हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैंने जो रंगोली रीडिंग की थी वहाँ पर बहुत कमेंट्स आए थे कि दीदी हमें ये दिखाई दे रहा है, हमें ये दिखाई दे रहा है। किसी को कृष्णा जी की छवि नज़र आई है और बहुत, क्योंकि ये अपना अपना नज़रिया है। ओके, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ आप सभी से, कि वो आप किस नज़र से देख रहे थे वही चीज़ आपको नज़र आ रही थी। और जो कि बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी प्योरिटी से, आप इतनी सच्चाई से उस रीडिंग को देख पा रहे थे, जो शायद मैं भी ना देख पाई। कितने आश्चर्य की बात है जब आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताया। एक मैं नाम लेना चाहती हूँ सुनील जी का, जो उन्होंने मुझे बताया कि उसमें मैम फ़िश भी है वहाँ पर। तो वाकई वो फ़िश थी। ओके, जो विष्णु जी का एक बहुत बड़ा एक वो है कि विष्णु जी को उसमें माना जाता है। ओके, और किसी को कृष्ण भगवान जी, और मुझे वहाँ पर 6-9 नंबर भी मैंने देखा था वहाँ पर। ओके, और जो मुझे फेस था वो कृष्णा जी का मुझे वो फेस वहाँ पर नज़र आया, लेकिन मैं उसको ओपनली मैं बोल नहीं पाई वहाँ पर। तो थैंक यू सो मच। और किसी ने मुझे कमेंट्स में ये पूछा था कि मैं, वो जो मुझे नज़र आया, लक्ष्मी जी की प्रतिमा नज़र आई है, तो डियर वो आपकी नज़रें हैं, वो आपका प्रेम है, जो आपको इस रीडिंग के थ्रू आपको उनके दर्शन हुए हैं। ओके, कुछ विश है जो बहुत जल्दी आपकी कंप्लीट हो सकती है। आई होप आप ये वीडियो तक पहुँचे और आपको मैसेज मिल पाए। ओके, तो मैं आज एक फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ, और जिसका थीम है कि काली माँ। ओके, मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स में भी आ रहे थे, मैम काली माँ के मैसेज लीजिए, काली माँ के मैसेज लीजिए। तो मैं वहाँ पर ये आज मैं वही देखना चाहती हूँ कि काली माँ की तरफ से क्या मैसेज है हमारे लिए, सभी के लिए, और ख़ास तरह से मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए जो इसकी वेटिंग में है यहाँ पर। ओके, और ये कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। इसमें कोई पाल चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सभी ओपनली यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली काली माँ क्या संदेश है, ठीक है, रेजोनेट होती है तो भी कोई बात नहीं यहाँ पर, क्योंकि उनका क्या मैसेज है। ओके, मुझे पूरा विश्वास है कि ये रीडिंग आप तक ज़रूर पहुँचेगी सभी तक, और आप इसको बहुत प्यार से, बहुत पीस से आप उस मैसेज को आप ले पाओगे। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। काली माँ की तरफ से, जो कि सबकी माँ है। ओके, वो एक अलग ही रूप है उनका, देवियाँ एक ही है देवी ऊपर जो बैठी हुई हैं, ठीक है, उनके एक रूप हैं, ये 9 रूपों में वो खिल के बाहर आती हैं। तो यहाँ पर आज हम उन्हीं से आराधना करेंगे, उन्हीं से प्रेयर करेंगे कि काली माँ क्या मैसेज देना चाहती हैं अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अपनों के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ प्रेयर करो, आप सब भी पॉजिटिव रहो कि जो मैसेज आए उसको आप ले सको यहाँ पर। ठीक है, मेरे ओम काली माँ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज, काली माँ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज। यहाँ द मून, काली माँ आपको यहाँ पर देखो, मैं मैसेज यहाँ यही मैसेज दे रही है काली माँ कि जब जब भी आप परेशानी में रहे हो, जब जब भी आपने काली माँ से प्रेयर की है, प्रार्थना की है, जब जब भी आपने दिल से पुकारा है, आह निकली है, जैसे कहते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं, हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, हमारा दिल कहते हैं ना कहीं टूट चुका होता है, कहीं हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। ये आप कभी ना कभी ऐसी एक ऐसी सिचुएशन आपकी ज़रूर बनी होगी कि जहाँ पर वो कहते हैं ना कि
दिल के टुकड़े हो जाना, एक आह निकलना, एक कहते हैं ना कि एक हम जब दिल से माँ को पुकारते हैं, हम जब आत्मा से, आंसुओं से, रोने से, या हम जब तकलीफ में होते हैं, जब कहते हैं ना कि हमारी वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें हमें कोई भी नज़र नहीं आता है। एक इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ़ जब हमारे इर्द-गिर्द घूमती रहती है, ठीक है? और हम चाह कर भी उससे निकलना नहीं, मतलब एक चाह होती है कि हमें यहाँ से निकालो, हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन मजबूरियाँ इतनी हो जाती हैं कि वहाँ से शायद निकाल नहीं पाते हैं हम अपने आप को। उस सिचुएशन ही शायद ऐसी बनी हुई रहती है। तो जब काली माँ आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रही है कि बच्चे, मैं उस वक्त भी आपके साथ खड़ी हुई थी कि जब आपने मुझे इतनी परेशानी में, इतनी इतनी उसमें भी पुकारा था, तब भी मैंने आपका साथ दिया था, आपका सपोर्ट दिया था, और आपको एक ऐसी सिचुएशन से मैं बाहर लेकर आई थी जहाँ पर आप मतलब आप शायद आपने मेरे ऊपर सरेंडर कर दिया था, मुझ पर सारी चीज़ों को छोड़ दिया था। इतनी कहते ना आह निकलना, एक दिल से, शायद एक दिल की पुकार आपकी माँ तक पहुँची है, एक दिल से जो भी प्रेयर प्रार्थना की है ना, वो एक माँ तक पहुँची है आपकी। और माँ आज आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहती है कि आगे भी जब भी कोई दुख तकलीफ़ होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप कभी भी अपने आप को अकेला फील मत करो, अकेला कभी महसूस मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में खड़ी हुई हूँ। जब भी तुम अकेला फील करोगे, जब भी कहीं सिचुएशन में घिर जाओगे या बंधा हुआ सा महसूस करोगे, तब भी बस मुझे पुकारने की ज़रूरत है। एक शायद आपको बोला यही जा रहा है कि आपको थोड़ा-सा खुले आसमान की तरफ जाने की ज़रूरत है, ब्रह्मांड से माँगने की ज़रूरत है, ब्रह्मांड से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है? एक कहते हैं ना कि एक ऊपर हाथ करके दुआ माँगना, एक प्रेयर करना। यहाँ पर देखो, पूजा पाठ तो सभी करते हैं, लेकिन सबकी अलग-अलग पूजा पाठ होती है यहाँ पर। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप ब्रह्मांड से जुड़ोगे ना, तो वहाँ की जो ऊर्जा को बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे, आप उस एनर्जी को बहुत अच्छे से अपने अंदर ले पाओगे वहाँ पर, और उनकी काली माँ के मैसेज को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा उनसे प्रेयर करते हो या प्रार्थना करते हो। ये काली माँ आपको डायरेक्टली यहाँ पर यही बताना चाहती है कि आपकी जब भी कोई दुख तकलीफ हो, परेशानी हो, सिर्फ आप मुझसे कनेक्ट करो, मुझसे प्रेयर करो। मैं डेफिनेटली जब भी कहीं पर भी घिरे हो आप, मैं आपकी सुनूंगा, और आपकी पुकार और आपकी प्रार्थना मुझ तक यहाँ पर पहुँचती ज़रूर है। द मून बहुत इमोशनल को बताता है, बहुत सैडनेस को बताता है, बहुत दुख तकलीफ को यहाँ पर बताता है। तो माँ ने आपको हर रूप में यहाँ पर देखा है। वो उस रूप में भी देखा है कि जब आप कैसे अकेले हुए थे, कैसे परेशान थे, कैसे आप ऐसा समझ रहे थे कि मैं कहाँ गिर गया हूँ। मुझे एक कहते हैं ना, मुझे इतनी मैं आपकी तकलीफ़ को यहाँ मैं समझ रही हूँ, तो वो माँ क्यों नहीं समझेगी आपकी तकलीफ़ को? उसने समझा है आपकी तकलीफ़ को। कोई समझे ना समझे आपकी पीड़ा को, लेकिन माँ ने ज़रूर समझा है आपकी पीड़ा को। इसीलिए आपकी एक प्रार्थना है ना, डायरेक्ट माँ तक पहुँचती ज़रूर है। आप आप एक काम करो, जब भी आपको एक कहते हैं ना, जब भी आपका मन उदास होता है या कहीं पर बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत बेचैनी टाइप हो रही है, तो आप थोड़ा-सा बाहर निकलो, ब्रह्मांड की तरफ देखो, ऊँचे हाथ करो और उनसे प्रेयर करो कि मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे यहाँ से निकलना है, मैं बहुत दुःख तकलीफ़ में हूँ। यहाँ पर माँ आपको बोल रही है कि यही एक रास्ता है आपका, यही एक ज़रिया है आपका, कि वहाँ से आप मुझे सीधा-सीधा कनेक्ट कर सकते हो। ओके, ये बहुत आपके इमोशनल को बताता है। आप बहुत जिस सिचुएशन में आप रहे हो ना, माँ ने उस पीड़ा को इतनी गहराई से समझा, जितनी गहराई से आपने माँ को बुलाया था ना, उतनी गहराई से आप माँ भी आपसे जुड़ी है यहाँ पर। स्ट्रेंथ, काली माँ, मैं क्या बताऊँ, अब देख रहे हो आप इस कार्ड को, टेरो के ट्रेडिशनल कार्ड में सीधा सीधा बताया जा रहा है कि वो एक टाइगर है। ओके, यहाँ पर ये बियर है, एक टाइगर है यहाँ पर, वहाँ पर ट्रेडिशनल कार्ड में। तो यहाँ पर काली माँ आपको
इतनी मतलब जब इस परेशानी में थे ना, तो काली माँ ने आपको पता है क्या दिया, क्या ब्लेसिंग्स दी, कितनी पावर दी, कितनी स्ट्रेंथ दी कि आप है ना इस सिचुएशन से खुद निकल सको। इस सिचुएशन से खुद आप पता लगाओ कि आपको इस यहाँ से इस काले गहरे कुएं में से कैसे आपको निकलना है। काली माँ ने आपको पता है इतनी स्ट्रेंथ दी, इतनी पावर दी कि आपने खुद अपनी अपनी पावर को यहाँ पर जाना, अपने आप को समझा कि आपको आप अपने आप को कमज़ोर मत समझो। आप इतने कमज़ोर नहीं हो जितना आप अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हो, ठीक है। वो कमज़ोरी की बात अलग है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। वो माँ को पता है कि एक्चुअल में आप हो कौन। माँ ने आपको मतलब आपकी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर जोड़ा है, आपकी पावर के साथ यहाँ पर जोड़ा है। जब भी अगर आप किसी भी तकलीफ में होते हो, किसी परेशानी में होते हो ना, तो आप ये समझो कि आपके ऊपर काली माँ का आशीर्वाद है, काली माँ की कृपा है, जो इतनी ताकत आ जाती है आपके अंदर। मैं एक बात बताऊं कि आप जब भी परेशानी में होते होगे, जब भी ऐसी सिचुएशन में आते होगे कि जहाँ पर आप बहुत एक ऐसा मंजर भी आया होगा कभी आपके सामने के सब रास्ते बंद हैं आपके लिए, ठीक है, सब रास्ते बंद है, लेकिन अब करूं तो क्या करूं। यहाँ पर उस सिचुएशन को भी आपने तोड़ा है, उस सिचुएशन को भी पार किया है, वहाँ पर भी आपने अपनी स्ट्रेंथ से काम लिया है। तो वो स्ट्रेंथ आई कहाँ से आपके पास, वो पावर आई कहाँ से आपके पास, वो काली माँ का ही एक आशीर्वाद था, काली माँ की एक ब्लेसिंग्स थी आपके लिए कि आप उस सिचुएशन को भी पार कर गए। यहाँ पर काली माँ की असीम कृपा आपके ऊपर है कि आपको इतना ऐसा लायक बनाया, इतना मजबूत बनाया है आपके अंदर कि आप हर सिचुएशन को आप फेस कर सकते हो। हर जो भी आपके सामने कुछ भी ऐसे चैलेंजेस आते होंगे कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप इसके लायक नहीं हो, या आपके अंदर ये नहीं है, तो यहाँ पर देखो काली माँ आपको फिर याद दिलाना चाहती है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो ताकत है आपके अंदर। वो बात अलग है कि आप अपनी पावर को, अपनी अपनी नॉलेज को या अपनी ब्लेसिंग्स को आप समझ नहीं रहे हो। ओके, वो उन्होंने तो आपको भरपूर दिया है। आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है कि आप जो मतलब एक आप किसी भी सिचुएशन से भागना पसंद नहीं करते हो, ठीक है। वो भागना ये नहीं कि अपने आप को कमज़ोर बनाना, अपने आप को ऐसा साबित कर देना कि हाँ आप कमज़ोर हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन आपने आपके ऊपर क्योंकि माँ की एक असीम कृपा है, तो आपने सब कुछ यहाँ पर साबित करके दिखाया, ठीक है। यहाँ तक कि मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि जब कभी आपने ऐसे ऐसे काम भी किए हैं जो आपको एप्रिसिएशन भी काफ़ी मिला है आपने अपनी लाइफ में, कि यार इस बंदी या बंदे के अंदर कितनी ताकत है, कितनी स्ट्रेंथ है, इतनी प्रॉब्लम में भी ये अपने हालातों को कैसे हैंडल कर लेता है, ऐसे ऐसे काम कैसे कर लेता है जो आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल भरे होते हैं, ठीक है। वो स्ट्रेंथ आपकी कुदरती यहाँ पर है आपके अंदर। आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, माँ आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। माँ आपको सिर्फ यहाँ पर यही बताना चाहती है कि आप कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझो। वो ताकत, वो स्ट्रेंथ, वो बुद्धि, वो नॉलेज आपको दे रखा है कि आप आगे बढ़ो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप है ना, आप एक खुद ऐसे इंसान हो कि जब तक आप अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं समझोगे, तब तक आप अपनी अपनी नॉलेज से कैसे जुड़ पाओगे। जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे कि आप कौन हो, तब तक यही सब चलता रहेगा आपकी लाइफ में कि मुझे कोई निकाले आकर, मुझे कोई हेल्प करे। यहाँ अरे किसी की जरूरत नहीं है आपको, आप अकेले ही काफी हो, 100 पर भारी हो आप, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसी माँ ने आपके ऊपर कृपा कर रखी है। किंग ऑफ वैंड्स, माँ देखो आपको कहां पर देखना चाहती है। माँ आपको बहुत ऊंचाइयों पे देखना चाहती है, बहुत ऐसा देखना चाहती है कि आप
आप वो चीज़ करो, वो काम करो जिससे आपको एप्रिसिएशन मिले, जिससे आपको शाबाशी मिले, जिससे आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ सको। आपकी डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है उसकी तरफ आप जा सको, उसको अचीव यहाँ पर कर सको। माँ ये चाहती है आपसे, ना कि इस सिचुएशन में आपको यहाँ पर देखना चाहती है माँ। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो ये एक कुआं है, ठीक है, तो इस कुएं में ये फॉक्स यहाँ पर है और ये प्रेयर कर रही है कि मुझे यहाँ से निकालो, और ये माँ ने आपको याद दिलाया कि आप ये हो। ओके, काली माँ आपको इस पोजीशन पे देखना चाहती है, एक बहुत बड़े ओहदे पर आपको यहाँ पर देखना चाहती है कि आप अपने कैरियर में, अपनी जिंदगी में, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ओके, ना कि अपने आप को बेचारा कमजोर समझकर एक ही जगह घूमते रहो। यहाँ पर आपको आने वाली फ्यूचर में आपको बहुत कुछ अचीव यहाँ पर करना है, बहुत कुछ जिंदगी में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, क्योंकि आपके अंदर ऐसी स्ट्रेंथ है, ऐसी पावर है, ऐसी एनर्जी है कि आप शायद अपने आप को भूले बैठे हो, आपको पता ही नहीं है कि आप कौन हो यहाँ पर। ओके, आप वो सोल हो जो हर सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। जरूरत है अपने ऊपर विश्वास करने की, अपने आप को समझने की। काली माँ आपको यहाँ पर यही बताना चाहती है कि जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो ना, वो सब कुछ आप ही के थ्रू, आप ही के जरिए से आपको दिया जाएगा। किसी की वजह से आपको नहीं मिलेगा कि किसी पर्सन ने आपकी हेल्प कर दी, ओके, या किसी ने आपको एक कहते थे ना कि इसकी वजह से ये हमारा ये काम हो गया। नहीं, वो काली माँ को मंजूरी नहीं है। जो कुछ मिलेगा आपको अपनी मेहनत, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ से आपको मिलेगा यहाँ पर। काली माँ चाहती है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ओके, आप क्यों? क्योंकि आपके अंदर बहुत एक ऐसी ऊर्जा विराजमान है, एक ऐसी दिव्य शक्ति विराजमान है जिसे आपको खुलने का, जिसे आगे बढ़ने का आपको मौका देना चाहिए। और वो शायद जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे तब तक वो मौका आप दोगे नहीं। यहाँ पर आप आगे चलकर बहुत कुछ आप अपने कैरियर में करोगे। ठीक है, आप अपने कैरियर में एक कहते हैं ना टॉप पर पहुंच जाना, एक सक्सेस को अचीव करना, एक सफलता के रास्ते पर जाना। काली माँ आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहती है कि बस आपको अपने ऊपर विश्वास बनाकर रखना है और आगे की तरफ यहाँ पर देखना है कि अब मुझे कैसे आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। जब आप अपने ऊपर विश्वास कर लोगे ना, तब आप अपनी परेशानियों को ऐसे चुटकियों में शॉर्ट आउट कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आप कौन हो। आपके अंदर इतनी ऐसी ऊर्जा विद्यमान है, ऐसी शक्तियां विद्यमान है आपके अंदर है, जो आपको मतलब शायद आपको ड्रीम्स भी बहुत आते होंगे। ड्रीम्स के थ्रू काली माँ आपको बहुत कुछ संकेत भी देती होंगी। आपको बताना चाहती है काली माँ कि बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूं यहाँ पर। द मून ये आपकी इंट्यूशन को बताता है। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा विद्यमान है जो है ना पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है और नेगेटिविटी को रिलीज करती है। आप समझ रहे हो मेरी बात को कि आपके अंदर क्या है? आपके अंदर ऐसी भक्ति भावना है और ऐसी कहते हैं ना जब हम किसी चीज में दिल और जान से और सच्चाई से हम करते हैं, जब किसी की पूजा पाठ आराधना करते हैं, तो वहां से वो बहुत जल्दी हमारी उस चीज से कनेक्ट हो जाता है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे।
कि आपके अंदर ऐसी ऊर्जा है कि आप है ना रोते हुए को हंसा सकते हो, हारे हुए को जिता सकते हो। आप एक हीलर हो, आपको पता नहीं है कि आप कौन हो। काली माँ का संदेश यही है कि मेरे बच्चे, पहचानो अपने आप को, आगे बढ़ो, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा और अपने ऊपर विश्वास करो। मैंने कुछ आपको ऐसे गिफ्ट्स या ऐसी सौगातें आपको दे रखी हैं। जब तक आप अपने आप को, अपनी मन की या अपने दिल की नहीं सुनोगे, तब तक आप उस रास्ते पर नहीं जा सकते हो। अगर आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो तो अच्छी बातें, नहीं करते तो प्लीज़ आपको करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि काली माँ आपको वहीं से बहुत कुछ मैसेज या संकेत आपको दे सकती है, क्योंकि ये इंट्यूशन का कार्ड है। इंट्यूशन यहाँ पर, ठीक है, ये आप मुझे ऐसा लग रहा था ना कि अभी तक शायद आपकी हर चीज में बहुत सारे ब्लॉकेज थे, तो काली माँ ने आपके वो ब्लॉकेज को रिमूव किया है। ओके, तभी आप इस स्ट्रेंथ में आए हो, तभी आपके करियर में वो सक्सेस मिली है, क्योंकि काली माँ आपको इस रूप में नहीं देखना चाहती थी। काली माँ आपको यहाँ पर देखना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि आप कितने मासूम हो, कितने प्यारे हो, कितने सच्चे दिल के हो, कितनी प्योरिटी, कितनी सच्चाई से आप अपने कर्म को यहाँ पर करते हो। चाहे कुछ भी करते हो, भक्ति करते हो या प्रेयर करते हो, या आप अपने कर्मों से, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने अपने कर्मों से माँ भगवती को, काली माँ को आपने प्रसन्न किया है। आप इसको देख रहे हो कि साक्षात आप यहाँ पर, कहते हैं ना, दुर्गा माँ, माता रानी, काली माँ आपके ऊपर एक आशीर्वाद बनाए बैठी हुई हैं। जो काली माँ के अंदर स्ट्रेंथ थी, जो पावर थी, जो शक्तियां थी, उसका अंश भर आपके अंदर विद्यमान है। सॉरी, मुझे जो मैसेज यहाँ पर मिल रहे हैं इंट्यूटिवली, मैं वो यहाँ पर पिक कर रही हूँ। ये वक्त बताएगा आपको, ये समय बताएगा कि समय आपको क्या करवाना चाहता है। बहुत बड़ी आप वक्ता भी बनोगे आगे जाकर, ठीक है, लोगों की हेल्प भी कर सकते हो। माँ का संदेश है आपके लिए, जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए बहुत कुछ करोगे आप फ्यूचर में, क्योंकि आपको एनिमल से बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत ज्यादा प्रेम है। एक कह देते हैं ना कि ईश्वर के ऊपर टोटल सरेंडर कर देना, ईश्वर के ऊपर चलते रहना, तो वो आप उसी रास्ते पर चलोगे आप फ्यूचर में। माँ का संदेश है कि कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, बस अपने ऊपर विश्वास करो और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो। आगे फ्यूचर में बहुत कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, माँ आपको यहाँ पर यह भी बोलना चाहती है कि आप है ना, जब तक जो कुछ वक्त ने या समय ने या किसी ने भी जो खेल खेला है आपके साथ, जो कुछ भी हुआ है, उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड से कट करो। जब तक आप वो सारी चीजों को आप अपनी तरफ खींचते रहोगे ना, तब तक आप आपके अंदर जो ऐसी शक्तियां विराजमान है, ऐसी पावर्स विराजमान है, ऐसा है आपके अंदर कुछ जो आपकी शक्तियों को कम करता है। अगर आप पीछे जैसे आप एक कहते हैं ना कि पीछे हमें कोई देख तो नहीं रहा है, हम आगे की तरफ जा रहे हैं, हमें कोई फॉलो तो नहीं कर रहा है, या कोई हमारा बुरा तो नहीं चाहता है, या कोई मेरे एनिमीज तो नहीं है, कोई मेरे दुश्मन तो नहीं है। इन सब चीजों का डर शायद आपके अंदर अभी भी है, और वो भय का कारण बना हुआ है, आपका डर का कारण आपका बना हुआ है। तो उस माँ आपको यहाँ पर संदेश देना चाहती है कि बच्चे, उस डर से निकालो अपने आप को।
अगर डर आपके अंदर रहा ना, तो आप अपनी सौगातों से, अपनी ब्लेसिंग से, अपनी पावर से वो आपको उनको कमजोर करते चले जा रहे हो। क्योंकि आपकी कमजोरी, आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पे हावी हो जाती है। ठीक है, जो जितना है आपके पास उसको संभालने की कोशिश करो। ये सिर्फ आपका वहम है, आपका इल्यूजन है। और वो कहते हैं ना खुरापाती दिमाग, वो है ये, और कुछ नहीं है। तो डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ आपके पास जो चीजें रखी हुई हैं, जो अभी एट प्रेजेंट जो भी जिस सिचुएशन में हो आप, उसी के साथ आप अपना काम करो अपने साथ। कोई आपको कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो काली माँ आपको यहाँ पर यही संदेश देना चाहती है। और मैं यहाँ पर देखती हूँ, ओम काली माता नमः, काली माता नमः, काली माता। ओके, या मैं यहाँ पर क्या बोल रही थी आपको, इंट्यूशन। यहाँ पर काली माँ ने आपको पता है कौन सी स्ट्रेंथ दी है, कौन सी पावर दी है, कौन सी ताकत दी है, कि आपकी थर्ड आई, ठीक है, वो ओपन है। आपकी इंट्यूशन, जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, इनर वॉइस को नहीं सुनोगे, तब तक आप अपनी ऊर्जा, अपनी पॉजिटिविटी, अपने कॉन्फिडेंस से आप नहीं जुड़ सकते हो। सच्चाई क्या है, ऊपरी ऊपरी मत घूमो, अंदरूनी झांकने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि सच्चाई क्या है, सच्चाई से जुड़ने की कोशिश करो। आप अपने ऊपर बिलीव करो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, इनर वॉइस की सुनो यहाँ पर, और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ही के पास है। ठीक है, हर सिचुएशन को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। वो ज्ञान है, वो बुद्धि है, वो नॉलेज है आपके पास में। जैसे दुर्गा माँ, ठीक है, ट्रेडिशनल कार्ड का मैं बताती तो साक्षात वहां पर माँ दुर्गा ही है वो। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि जैसे ही आप अपने ऊपर विश्वास करोगे ना, आप अपने अलग ही रूप में आप अपने आप को देखोगे। यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, वॉइस ऑफ ट्रूथ। ठीक है, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि स्ट्रांगली एक डिसीजन आपको लेना है, और फोकस करो अपने पर्पस पे, अपने डर को भगाओ और बोलो, सच क्या है उसे बोलने की कोशिश करो। काली माँ का आपके लिए संदेश यही है कि जब तक आप स्ट्रांगली अपने लिए डिसीजन नहीं लोगे, अपने लाइफ पर्पस की तरफ फोकस नहीं करोगे, ठीक है, अपने डर को नहीं भगाओगे ना, और सच्चाई नहीं बोलोगे, तो उतना ही आप अपने लाइफ पर्पस से दूर होते चले जाओगे। और जब आप ऐसा कर लोगे, आप देखोगे कि एक अलग ही जर्नी पर हो आप, अलग ही सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ डेस्टिनी में है भाई, तो उसकी तरफ जाओ ना। लव एंड पीस, यहां पर बोला यही जा रहा है कि आपको कहीं ऐसी जगह पर अपनी एनर्जी नहीं लगानी है जहां पर आपकी ऊर्जा, मतलब एक कहते हैं ना ऊर्जा का कैसे बोलूं मैं, आपकी ऊर्जा का वेस्ट हो जाना, गलत जगह अपनी एनर्जी को लगाना। जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ आपको कि कौन आपका पीछा तो नहीं कर रहा है, कोई आपके साथ चीटिंग तो नहीं कर रहा है, कौन दुश्मन आपके साथ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब वेस्ट है आपकी एनर्जी। आप अपनी ऊर्जा को कहाँ लगाना है, आपको अपनी एनर्जी को कहाँ पर लगाना है। आप अपने आप को पीस में रखो ना, मैं आपको यही बोल रही, शांति में रखो आपको राइट नाउ। जो अभी आपको जानने की ज़रूरत है, क्या आपको अभी इस समय पे आपको क्या जानने और कहाँ समझने की ज़रूरत है, क्या करने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो काली माँ आपको बोल रही है कि आपको बस पीस में रहना है, अपने आप को शांति में रखना है। और माँ, आप काली माँ आपको हील कर रही है। ठीक है, हर चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, इस टाइम पर आपके लिए हीलिंग आ रही है काली माँ की तरफ से, जो आपको हर काम के लिए
एक ऐसी ऊर्जा मिलेगी कि आप हर काम को आसानी से कर सकते हो, पीस में रह सकते हो, शांति में आप रह सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जो गाइडलाइंस निकली है उसे फॉलो करने की ज़रूरत है आपको, उसे समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओम काली माता, ओम काली माता, ओम काली माता, ओम काली माता। ओके, डिजीज यस। देखो काली माँ आपको यहाँ पर यही बोल रही है कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, अननेसेसरी काम में बहुत ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हो, जहाँ पर ज़रूरी नहीं है। ऐसे समय अपना वेस्ट कर देते हो, वहाँ पर अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हो। ठीक है, आपका समय, मैं टोटली मैं कहूँ ना, सॉरी, यहाँ पर आपका समय बर्बाद ही हो रहा है, क्योंकि काली माँ आपको यहाँ पर बोल रही है कि आप अननेसेसरी, मतलब बिना मतलब का अपने दिमाग में इल्यूजन पालना, टेंशन पालना, उसको पीस में नहीं रखना, उसको शांति में नहीं रखना। तो पहली बात यह है कि अपने आप को रेस्ट दो थोड़ा सा। ठीक है, काली माँ की तरफ से हीलिंग आ रही है, रेस्ट दो और अपने आप को चार्ज करो। काली माँ सीधा सीधा मैसेज यही दे रही है आपके लिए कि जितना ज़्यादा आप पीस में रहोगे, शांति में रखोगे, अपने आप को हील करोगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपने आने वाले पर्पस पे, अपने पर्पस पे आप जा पाओगे। ठीक है, यही माँ बोल रही है कि स्टैंड लेना है आपको, थोड़ा सा रेस्ट लो। अगर बहुत ज़्यादा थक गए हो, आपको चार्ज करने की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पर ऐसी जगह अपनी एनर्जी लगाओ जहाँ पर आपको ज़रूरत है। ओके, 1 कार्ड हो करेज, ये फिर करेज का कार्ड आ गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि काली माँ अब आपको यहाँ पर पता है क्या मैसेज दे रही हैं कि ये जो सिचुएशन है ना, विश्वास रखो आप अपने ऊपर। ठीक है, आपकी परीक्षा चल रही है, ये टाइम, ये घड़ी, ये समय ऐसा है कि आपको एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम देने पड़े होंगे शायद। तो ये आपका टेस्ट लिया जा रहा था कि अब आप कहाँ तक पहुँचे हो। ये इस एनर्जी से निकल के आपको ब्लेस तो कर दिया, अब यहाँ पर कितना आप अपने आप को पहुँचे हो। जब आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत कुछ अचीव भी करा है आप अपनी लाइफ में, तो माँ काली माँ आपको फिर टेस्ट कर रही है कि आप पहले जैसे तो नहीं हो। पहले बहुत जल्दी आप जैसे नर्वस हो जाते थे, उदास हो जाते थे, कमज़ोर पड़ जाते थे। ठीक है, बेचारा समझने लग जाते। तो माँ वो टेस्ट कर रही है आपकी। ये समय जो है ना आपका, इस समय आपका टेस्ट लिया जा रहा है। तो हिम्मत बना के रखो, फेथ रखो और खड़े रहो, डट के खड़े रहो अपनी सच्चाई के साथ, अपनी ऑनेस्टी के साथ, अपनी प्योरिटी के साथ। ओके, मैं यहाँ पर लास्ट में एनर्जी डेक से और लेती हूँ। थैंक यू। काली माँ क्या संदेश, काली माता मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या संदेश है, काली माँ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या संदेश है। हैप्पी फैमिली, काली माँ आपको ब्लेस्ड कर रही है यहाँ पर कि आप मेरे ऊपर विश्वास करो और खुद के ऊपर विश्वास करो। वो सब कुछ आपकी लाइफ में दिया जाएगा जो आप चाहते हो, जो मुझसे मांग रहे हो। यहाँ पर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। सबसे पहले तो आपकी तरफ लव की एनर्जी आ रही, हीलिंग की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है। यहाँ पर ये रेनबो देख रहे हो आप, ये रेनबो बहुत सारी खुशियों को बताता है। एक बैलेंस हो रहा है सब कुछ आपकी लाइफ में। यहाँ पर जिसके साथ आप इंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, खुश होते हुए टाइम स्पेंड कर रहे हो आप। यहाँ पर माँ काली बोल रही है कि चिंता में अपना वक्त ज़ायर मत करो, मुझे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी आपका। यहाँ पर जो चाहते हो आप अपनी लाइफ में, फैमिली से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, अपने खुद से रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉब्लम है सब मेरे ऊपर छोड़ दो, सब कुछ सही होगा यहाँ पर। ओके, ये ब्लेसिंग्स है, काली माँ आपको ब्लेस्ड कर रही है यहाँ पर।
ओम काली माता, काली माता, काली माता। ओह माय गॉड ये फ्रूट है। ओके, ये देख रहे हो आप, काली माँ आपको इतना इतना भर भर के आशीर्वाद दे रही है ना, जो मैंने बोला था ना यहाँ पर स्टार्टिंग में कि आपके कर्मों से, देखो पूजा पाठ तरह तरह की होती है, आपके कर्मों से, आपके कर्मों का फल ये काली माँ आपको बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, आपकी झोली में कुछ बहुत बड़ी विश आपकी कंप्लीट होते हुए मैं देख रही हूँ। ठीक है, ये काली माँ की एक ब्लेसिंग्स है आपके लिए कि आपको बहुत एक, मतलब ये कहते हैं ना, तरह तरह की खुशियों को टेस्ट करना। अच्छा ये भी है तो इसके साथ भी इंजॉय कर लेते हैं। अच्छा माँ ने ये भी दिया तो इसके साथ भी हम इंजॉय करते हैं। ओके, ये बहुत कुछ माँ का एक आशीर्वाद आ रहा है आपके लिए। ये आपको बोला यही जा रहा है कि अगर मुझे मैसेज मिल रहा है कि अगर आप फ्रूट नहीं खाते हो तो आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा फ्रूट को आपको खाना चाहिए। आपके अंदर विटामिन्स की कमी है, हेल्थ शायद थोड़ी सी डाउन है आपकी, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि अपने थोड़ा हार्मोन्स का थोड़ा सा ध्यान रखो। फ्रूट आपके खाने के लिए बोला जा रहा है। और कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी किसी के लिए आप कहीं जाओगे ना तो आपको रास्ते में कुछ ऐसा स्पेशल मिल सकता है, या जैसे कहते हैं ना, सॉरी, खजाना जिसे कहते हैं ना, कि कहीं आप सुनसान रास्ते में या अलग से कहीं कुछ, जैसे भीड़ भाड़ नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं है और आप अकेले हो वहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ आप देखोगे कि कुछ अलग सा आपको वहाँ पर, जैसे किसी की माँ काली की ब्लेसिंग, जैसे आशीर्वाद हमें मिल जाता है ना, वो कुछ इस टाइप का मैं देख रही हूँ यहाँ पर। तो वो छोड़ना नहीं है, उठाकर उठाना है उसे और उसका ग्रेटिट्यूड पे करना है। ठीक है, ये काली माँ का मैसेज है। अब किसके लिए है मुझे नहीं पता। यिंग ज्ञान, काली माँ आपको बहुत ज़्यादा आपकी इस आध्यात्मिक यात्रा में और आगे की तरफ ग्रोथ यहाँ पर कर रही है। जो आध्यात्मिक यात्रा है, जो जो स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, उनको माँ बहुत ज़्यादा, मतलब और ब्लेस्ड कर रही है और उस जर्नी पर और आपको आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है, बैलेंस किया जा रहा है। आपकी यिंग यान एनर्जी, शिव शक्ति, ओके, आपकी मस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, वो बहुत बैलेंस हो रही है, जिसकी वजह से आप बहुत अपनी लाइफ को, अपनी खुद की लाइफ को आप बैलेंस कर रहे हो। सेकंड चक्र आर्कएंजल यूरियल, यहाँ पर माँ फिर आपको बोल रही है कि आपको डियर लो एनर्जी में नहीं रहना है, बिल्कुल भी नहीं रहना है। खुश रहो, पॉजिटिव रहो, अपने आप ब्लेस्ड हो। माँ इस ऊर्जा में जब भी आपको देखती है ना कि उदास हो रहे हो, थोड़े से नर्वस हो रहे हो, तो माँ आपको फिर एक चांटा कस के लगाती होगी। आप फील करना उसको। सॉरी, जो मुझे मिल रहा है यहाँ पर मैसेज में बोल रही हूँ। फिर आप उठते होगे, फिर आपको होश आता होगा, फिर आप खड़े होते होगे, फिर आप चलते होगे। वो आपको उदास और नर्वस वो देख ही नहीं सकती है कि क्यों ऐसे रहते हो। जब तक विश्वास नहीं करोगे अपने ऊपर, तब तक कैसे आप अपने आप को जानोगे। ओके, तो मैं यहाँ पे चक्रा से 2 कार्ड सोल लूंगी। काली माता, मैसेज क्या है? थैंक यू ओम काली माता। ओहो, ए सर्विसिंग, काली माँ आपको यहाँ पर बोल रही है कि बच्चे, आपको कुछ करना है अपनी लाइफ में, इस एनर्जी में नहीं रहना है। आपको अपनी लाइफ में कुछ आगे करना है, लोगों की जैसे सेवा करनी है, लोगों के लिए कुछ करना है, अपने लाइफ पर्पस से जुड़ना है। आप इस अर्थ पे क्यों आए हो, किस लिए आए हो। ओके, मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आप पता है कभी कभी जैसे रेस्ट भी लेना चाहोगे या आलसपन कर जाओगे या कुछ ऐसा करोगे ना, तो माँ को फिर गुस्सा भी आता है। मैं सच बता रही हूँ, तो उनको गुस्सा मत दिलाना आप। मैं फील कर रही हूँ यहाँ पर, आपको बोला यही जा रहा है कि माँ आपसे बहुत कुछ कराना चाहती है, ऐसे लोगों की हेल्प कराना चाहती है जिनका वाकई में कोई नहीं है। सर्विसिंग, आपको आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां सौंपी है उसने,
उस जिम्मेदारियों को आपको कंप्लीट करना है। अपनी जिम्मेदारियों से जुड़ो, अपने कर्मों को तो पूरा करना है आपको। ओके, माय गॉड, वर्कहोलिक। बिल्कुल, बस आप अगर जब भी आप बर्डन लोगे ना अपने ऊपर, ठीक है, आप बर्डन लोगे, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहोगे ना, तो मैं एक बात बता रही हूँ आपको, आपको पता नहीं है शायद कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो माँ काली आपको यहीं पे बोल रही है कि बर्डन मत लो किसी भी तरह का। आपके अंदर जो चीज़ें हैं बस उसे और आगे की तरफ लेके जाना है, बस इतना आपको माइंड में रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे काली माँ के मैसेज। काफ़ी टाइम से मुझे बोल रखा था, फाइनली आज मुझे इंट्यूशन आया। इतना मतलब इतना स्ट्रांगली था वो कि मैं रोक नहीं पाई। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय।